दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे सनकनोर की। इनकी देखेंगे काम क्या है, इनकी फीड क्या है और बहुत सी मालूमात जो है आज हम सनकनोर की डिस्कस करेंगे। सनकनोर आप जानते हैं कि अपने खूबसूरती की वजह से, अपने साइज की वजह से बहुत मकबूल जानवर है, बहुत प्यारा परिंदा है और जो है ये पालतू जानवर परिंदा है। लोग इसको घरों में पालते हैं और बड़े शौक से रखते हैं और ये इसके कलर जो है बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। इसकी लंबाई जो है तकरीबन 12 इंच तक होती है और बड़ा ये जो है नारंगी यानी ऑरेंज कलर और जो पीला कलर इसके अंदर होता है, जो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है और बड़ा खूबसूरत लगता है, जिसकी वजह से इसको जो लोग अपने घर में एज अ पेट बार्ड रखते हैं। इसके अंदर जो है कलर में जब बात करते हैं तो ऑरेंज और जो है पीले कलर के साथ साथ इसके अंदर जो है कुछ सफेद धब्बे भी पाए जाते हैं, यानी ग्रीनरी का कुछ जो है हिस्सा जो है ग्रीन इसका आप इसको महसूस होता है। अगर आप गौर से देखें तो यानी ये ऑरेंज, पीले और सबज कलर इसके जो है 3 कलर होते हैं, लेकिन जो मोस्ट जो नजर आता है वो ज्यादा ऑरेंज और पीला कलर जो है इसका नजर आता है। और इसकी जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसकी जो चूंच होती है वो काली होती है और इसकी आंखों के गिर्द जो है हल्के से बड़े खूबसूरत दिखाई देते हैं और दुम इसकी लंबी होती है और जब इसके ऊपर धूप पड़ती है तो इसका जो कलर जो है बहुत जबरदस्त जो है चमकीला लगता है और बड़ा खूबसूरत लगता है। ये बड़े मीठे अच्छे मिजाज का जो परिंदा है, इसकी अफजाइश नस्ल आसानी से की जाती है। इसको एज अ पेट बर्ड करके रख सकते हैं और जो है इसको प्रॉपर जो है इससे ब्रीड ली जा सकती है इससे जो है, और इसको घरों में पाल सकते हैं। तकरीबन जो है ये अडल्ट होने में 2.5 साल से 2 साल तक का टाइम लेता है और जैसे ही जब ये 2 साल तक इसकी एज आती है तो इसके कलर जो है बड़े खूबसूरत हो जाते हैं और ये ब्रीड के काबिल हो जाते हैं। मेल और फीमेल में फर्क करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो लोग एक्सपर्ट होते हैं वो देख लेते हैं कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है। मेल की जो थोड़ी सी रंगत होती है वो गहरी होती है, उसके रंग थोड़े तेज होते हैं। इसके अलावा जो है जो मेल का सर होगा वो थोड़ा चुकोर टाइप होता है और जो छोटा होता है, जबकि जब मादी की बात करते हैं मादी का सर जो होता है वो गोल होता है और थोड़ा छोटा होता है। लेकिन जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो मेल को देख के ही बता देते हैं कि मेल कौन सा है और फीमेल को देख के बता देते हैं कि ये वाली फीमेल है। बहुत मैंने देखा कि लोगों को तजर्बा है जो इन्होंने सनकनोर रखे हैं, जो अपने इनकी पालते हैं, इनको इनकी ब्रीडिंग करते हैं और जस्ट लाइक हो कि उनका छोटा सा ये साइड बिजनेस मैंने पाकिस्तान में बहुत से लोगों को करते देखा है। तो दुनिया में लोग जो इसको पेट बर्ड भी रखते हैं और जो इससे अर्निंग भी करते हैं, उससे ब्रीड लेकर उसको सेल करके जो है। अब देखते हैं कि इनका जो आबाई इलाका कौन सा है, कहाँ से ये जो सनकनोर आया था। तो सनकनोर के तलक जो है कहा जाता है कि जनूबी अमेरिका, खासतौर पर वेनेजुएला, शुमाली ब्राजील और कियाना से इसका तल्लक है। ये वहां से बर्ड जो है इसकी जो है पैदा होती है और वहां पे भी ज्यादा मिलता था। और अब बात करते हैं इसकी देखभाल और खाना पीना का क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि कोई भी अगर फर्ज करो अगर परिंदा है तो वो परिंदे जो होते हैं आजाद फिजा में रहने वाले ये जानवर कंसिडर किए जाते हैं। तो इसी तरह अगर इसको परिंदे में जो कोई भी परिंदा होगा वो केज में रहना पसंद नहीं करेगा, उसको चाहिए कि वो चाहता है कि थोड़ा ओपन एरिया हो। इसी तरह जो है सनकनोर को भी खुली फिजा, ओपन जो जगह है वो पसंद करता है। तो इसलिए इसका जो केज है उस केज का साइज इतना रखेंगे कि जो है सनकनोर इजीली फ्लाइट कर सके। और कुछ जैसे आज में इसको जैसे साल में इसको 2-4 माह जो है ओपन फ्लाइट भी देनी चाहिए, ताकि जो है इसके बॉडी जो इसके पास जो इसके जो हड्डियां वो मजबूत हों। तो ये नेचुरल है कि परिंदों को उड़ने के लिए जो है तो इसे जो है एरिया जरूर चाहिए होता है जहाँ पे वो फ्लाइट कर सकें। तो इसलिए जो मोस्टली मैंने देखा कि ब्रीडर्स होते हैं वो साल में कम से कम 3 से 4 माह जरूर इनको जो है एक खुली फ्लाइट के अंदर छोड़ते हैं, जहाँ पे इनको फ्लाइट के लिए खुली जगह दी जाती है ताकि इनका जिस्म जो है वो जो चर्बी एक्स्ट्रा जो है इनके मोटापा आ जाता है वो खत्म हो जाता है। अच्छा, दूसरा जब हम बात करते हैं सनकनोर की एज अ पेट बर्ड, तो जब हम घरों में परिंदे रखते हैं तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जब इनकी पूरी नहीं कर पाते, इनको एक मुतवाज़न जो बैलेंस डाइट होती है वो नहीं दे पाते। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो सीड मिक्स वो प्रॉपर होना चाहिए। सीड मिक्स में जितने भी सीड्स हैं मार्केट के अंदर जो है कॉम्बिनेशन जो कोई भी एक्सपर्ट होते हैं वो आपको गाइड कर सकते हैं कि इसके लिए सीड मिक्स कौन सा होना चाहिए। लेकिन सीड मिक्स के साथ साथ इसको जो है ना सॉफ्ट फूड भी देनी चाहिए। सॉफ्ट फूड के अंदर जो है जैसे उबाल के आप इसको गंदम दे सकते हैं, मकई दे सकते हैं, मटर दे सकते हैं, यानी सब्जियां ऐसी चीजें साथ साथ इसको सर्व करनी चाहिए। इसके अलावा जो फ्रूट भी ये बहुत ज्यादा पसंद करता है, आम स्पेशली मैंगो हो गया, इसको बहुत लाइक करते हैं मतलब। तो ये फ्रूट्स भी खाते हैं और इसके अलावा सब्जियां भी खाते हैं और गंदम, उबली हुई मकई, ये चीजें लाइक कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये कि जब आप सनकनोर रखते हैं तो उसकी बैलेंस डाइट का ख्याल जरूर रखें। बैलेंस डाइट में आप उसको सीड मिक्स प्रॉपर दें। सीड मिक्स के लिए मैं इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगा। उसके अलावा उसको वेजिटेबल दें। उसके अलावा वेजिटेबल में जैसे गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, तो खीरा हो गया, ऐसी चीजें आप उसको दे सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स के अंदर सेब दे सकते हैं, मैंगो दे सकते हैं। तो ये इसकी पसंदीदा खुराक होती है, ये बड़े शौक से खाता है। जब ये आप इसको मुनासिब ग़िज़ा देंगे और इसकी जो है बैलेंस डाइट होगी और इसको फ्लाइट भी साल में मतलब 3 से 4 माह करवाएंगे तो इसकी एज बहुत मुनासिब ये जी सकता है। वैसे जब बात करते हैं तो इसकी नॉर्मल एज जो है 15 से 25 साल तक जो है सनकनोर जिंदा रह सकता है, अगर उसको अच्छा एनवायरमेंट मिले, अच्छी इसको खुराक मिले तो इसकी लाइफ 15 से 25 साल तक है। लेकिन क्योंकि हमारे जो पेट बर्ड्स होते हैं इनको प्रॉपर डाइट नहीं दे सकते, इनके अंदर कुछ कमी रह जाती है, तो जिसकी वजह से इनकी लाइफ कम हो जाती है। लेकिन अगर प्रॉपर इन्वायरमेंट दें, उसको अच्छी फीड दें, उसको सब्जियां, फल और सीड मिक्स दें तो इसकी लाइफ काफी ज्यादा हो सकती है। ये परिंदे जो बड़े शौक और चंचल होते हैं, बड़ी मस्ती करते हैं और कभी उल्टे लेटते हैं, कभी कमर पर लेटते हैं और अगर इनके केज के अंदर खिलौने या रस्सी रख दी जाए तो उससे खेलते हैं, रस्सी से पर लटकते हैं और बड़ा एंजॉय करते हैं। और ये अगर तो घर पे जैसे आपने पेट रखा हुआ है, पेट बर्ड रखा हुआ है, तो कोई भी बर्ड होगा जब आप उसको छोटे से बच्चों से पालते हैं तो आपसे मानूस हो जाता है। इसी तरह ये सनकनोर भी आपसे मानूस हो जाता है। लेकिन जो है बाज़ दफा ये काट भी लेता है, तो ये नहीं कह सकते कि ये जो है बहुत अच्छा ऐसा परिंदा जिसको आप
मतलब पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं। तो जब आप इसको थोड़ा सख्ती से करें, छुएंगे या इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो बाद में ये काट भी लेता है, जो बड़ा जो है सख्त होता है। लेकिन आमतौर पर हम देखते हैं कि जो सनकनोर जो बहुत प्यार करने वाला परिंदा होता है और बहुत जल्द मानूस हो जाता है और अपने जो है मालिक के साथ जिसके साथ रहता है उसको इसको जो है आइडिया होता है कि ये मेरा मालिक है, उसका ख्याल रखता है और बहुत कम चांसेस होता है कि काटता है। अब बात करते हैं इसकी आवाज की, तो इसकी जो आवाज है बहुत तेज होती है। पिछले दिनों मैं एक दोस्त के शेड में गया, तो जो मैं जैसे ही शेड के अंदर इंटर हुआ तो इतनी ज्यादा आवाज थी कि वहां पे खड़ा होना मुश्किल हो गया, क्योंकि उसने जो है कम से कम मेरे ख्याल 20 से 25 पेड़ लगाए हुए थे। तो उसने मुझे बताया कि कुछ देर तक शोर करेंगे और उसके बाद जो है खामोश हो जाएंगे। सनकनोर की जो आवाज होती है वो बहुत हाई होती है और जो है तो मतलब इतना ज्यादा शोर करता है कि बाद लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो सनकनोर मैंने देखा जिन लोगों ने रखे हुए उन्होंने बिल्कुल लास्ट वाली मंजिल पे करके रखे हुए और जो उनका जो है रूम के अंदर रखे हैं, क्योंकि अगर ओपन एरिया के अंदर रखेंगे तो इनकी शोर बहुत ज्यादा होता है, बहुत शोर करते हैं। लेकिन देखा जाए कि ओपन एरिया की बजाय अगर इनको किसी कमरे में जो कंट्रोल शेड में रखे तो वहां पे इसको ब्रीड अच्छी करते हैं और दूसरा जो है इनके शोर से लोग डिस्टर्ब भी नहीं होते। और मैंने ये भी देखा कि सनकनोर जो है ये बोलना भी सीख जाते हैं, कुछ वर्ड बोलने लग जाते हैं। अगर आप इसको बिल्कुल छोटा सा बच्चा पालते हैं, उसको जो ट्रेनिंग देते हैं, साथ साथ उसको हैंड फीड करवाते हैं, उसको कुछ लफ्ज बोलते हैं तो जल्द ही जो है बोलना भी सीख जाते हैं। ये बहुत से मैंने ऐसे देखे हैं कुछ लोगों के पास जो कुछ लफ्ज जो है सनकनोर जो है मुंह से अपने निकालते हैं, जैसे वो साथ करते हैं कोई जैसे चूड़ी का कोई भी नाम है तो साथ उसको जो है वो अपने मुंह से वही लफ्ज निकालते हैं, बोलना भी सीख जाते हैं। सनकनोर अगर इनका प्रॉपर ख्याल ना रखा जाए, इनको प्रॉपर जो है गुज़ार ना दी जाए, इनको बैलेंस डाइट ना दी जाए, इनको सब्जियां फल फ्रूट वगैरह ना दी जाए और सीड मिक्स प्रॉपर ना दी जाए तो ये भी बीमार हो सकते हैं। इनको भी जैसे एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है, वायरस इन्फेक्शन हो सकती है और इनको भी मुख्तलिफ बीमारियां लग सकती हैं। अगर किसी भी आपके बर्ड्स को या सनकनोर को कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको वेटरिनरी डॉक्टर के पास जा सकते हैं, तो वो उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो कोशिश करें कि जो अपने बर्ड्स हैं उनको जो आपका केज है उनको सफाई रखें, उनके अंदर जो है कोई ऐसी चीजें ना हो जिनसे उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए या वायरल इन्फेक्शन हो जाए। तो गंदगी ये चीजें साफ रखें, गंदगी से बचाएं अपने बर्ड्स को और कम से कम इसका केज साइज थोड़ा बड़ा रखें। अगर 2x2 और 4 का केज का साइज रखेंगे तो ये बड़ा ईजी वहां पे फ्लाइट कर सकता है और जो है उड़ सकता है। और इसका जो बॉक्स है, बॉक्स भी जैसे रिंग नेक के साइज का वो लगा सकते हैं और बॉक्स का जो साइज इतना होना चाहिए कि जैसे मैं इसकी डायमेंशन लिख देता हूँ ताकि जो है ये अपने ब्रीड आसानी से कर सके, अपने बच्चों को इजीली फीड कर सके। और ये बड़ा डरने वाला परिंदा है। अगर इसका बॉक्स जो है पिछली साइड पे लगाएं, अंदर करके लगाएं या केज की बैक साइड पे लगाएं तो बेहतर है, वहां पे ये इजी रहता है, क्योंकि ये डरता बहुत है, एकदम जो है घबरा जाता है। तो अगर बॉक्स जो है और जब अंडों पे फीमेल आती है तो बड़ी अग्रेसिव हो जाती है, तो कोशिश करें बॉक्स के अगर तो बिल्कुल एंड पे लगाएं या फिर बैक साइड पे जो केज की लगाएं। और इसके अलावा इसको जो है फ्लाइट का मौका जरूर दें, साल में कम से कम जो है इसको 2-3 माह इसको ओपन फ्लाइट दें ताकि इसके बर्ड जो है इसके पर जो है वो खुले और इसकी हड्डियां जो है ठीक रहें। ये कुदरती बात है, जैसे हम इंसानों को जो है बैलेंस डाइट चाहिए होती है, बैलेंस खुराक लाजमी चाहिए होती है, इसी तरह सनकनोर जैसे अगर आप घर पर रखते हैं इसको बैलेंस डाइट चाहिए होती है। तो कोशिश करें कि अपनी जो बैलेंस डाइट रखें, सब्जियों फलों का इस्तेमाल रखें और जो है मिक्स सीड रखें, तो इंशाल्लाह ताला आपका बर्ड जो है ये बहुत ज्यादा लॉन्ग जो है जिंदगी गुजार सकता है। और फिर आजकल लेने कहाँ से होते हैं, मार्केट के अंदर सनकनोर अवेलेबल है। इसके अलावा फेसबुक पे जो सोशल मीडिया पे लोग सेल परचेज करते हैं और इसकी ब्रीड करवाते हैं, तो इजीली अवेलेबल होते हैं और बड़ी इनकी प्राइसिंग जो है थोड़ी हाई होती है, लेकिन प्राइसिंग डिपेंड करती होती है कि मार्केट के ऊपर बात कम हो जाती है। और पाकिस्तान की मार्केट जो है स्टेबल नहीं है, इसके अंदर प्राइसेस जो है चेंज होती रहती है, कभी बढ़ती हैं कभी कम होती हैं। लेकिन नॉर्मल जो पेयर आज कल जो प्राइस चल रही है 2022 में, वो कम से कम जो अडल्ट पेयर है, ब्रीडर पेयर है, वो 1 लाख से ऊपर 1,20,000-25,000 का ये प्राइस है। और बच्चों की प्राइस कम होती है, चिक्स जो है तकरीबन जो मिल जाते हैं, कोई पेयर जो है चिक्स का 50 से 60,000 का मिल जाता है और ये 2 साल तक जो है अडल्ट होता है। तो दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो सनकनोर के मतलब मैंने आपसे शेयर की। अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चैनल मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।